नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लगातार उनके बयान इस तरीके के सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको धार देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनके कुछ बयान ऐसे भी हैं जिस पर विपक्ष लगातार हमला भी करता है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर भी लेता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी खेमा है वो सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करता है और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही का एक ताज़ा बयान योगी आदित्यनाथ का सामने आया है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान से, इस भाषण से कहीं ना कहीं फिर से राजनीतिक हलचल जो है वो तेज कर दी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा पर पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाने का काम किया है और फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं, जस्टिस शेखर यादव, उनके बयान पर उनको भी कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम के दौरान अपने बयान में कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने कहा है वो बिल्कुल सच है और कोई सच बात कह देता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को वो खलने लगता है, विपक्ष उस पर परेशान हो उठता है क्योंकि विपक्ष सच बात सुनना ही नहीं चाहता है, विपक्ष सच बात को अनसुना कर देना चाहता है, विपक्ष सच बात से जनता को रूबरू होने ही नहीं देना चाहता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके की वाणी से योगी आदित्यनाथ ने शेखर यादव को क्लीन चिट देने की कोशिश की है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और सत्य है। यानी कि उन्होंने साफ तौर से इशारा कर दिया है कि हिंदुत्व का जो योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एजेंडा है वो उस एजेंडे को बिल्कुल रोकने वाले नहीं हैं, उसको उत्तर प्रदेश में लगातार धार दी जाएगी और उस एजेंडे की, हिंदुत्व के एजेंडे की ही उत्तर प्रदेश में बयार बहेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भी बयार बहेगी। और उन्होंने साफ कर दिया है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसी एजेंडे पर उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम करती हुई दिखाई देगी। ये बात योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान से, अपने इस भाषण से साफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बात संभल हिंसा को भी लेकर कही है। संभल हिंसा पर जिस तरीके से हनुमान मंदिर, शिव मंदिर जो करीब 42 साल से बंद बताया जा रहा था उसके खुलने की बात सामने आई है और उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला है। कहा है कि विपक्ष आखिर क्यों चुप था, क्यों मंदिर के द्वारों को, कपाटों को बंद कर दिया गया था, क्यों लोगों से पूजा करने का अधिकार संभल के इस मंदिर में छीन लिया गया था और इस पर विपक्ष चुप क्यों था। विपक्ष ने मंदिर के द्वार बंद करने पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। कहीं ना कहीं इस बात पर योगी आदित्यनाथ जो है वो विपक्ष को, खासकर समाजवादी और कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। तीसरी बात जो इस बयान में उनकी जो महत्वपूर्ण है वो है राज्यसभा के सभापति को लेकर। कहीं ना कहीं राज्यसभा के सभापति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष पक्षपात करने का आरोप भी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर लगा रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको लेकर जिस तरीके के आरोप, अनर्गल आरोप विपक्ष लगा रहा है उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। एक व्यक्ति को विपक्ष काम करने नहीं देना चाहता है और उनको टारगेट पर, निशाने पर लेकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। विपक्ष चर्चा से भागने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं बहाने जो है वो तलाश करने की कोशिश करता है। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि भले ही विपक्ष कितना ही शोर मचाए हिंदुत्व के एजेंडे का, सांप्रदायिकता के मुद्दे का, मगर योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे से टस से मस नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कुंभ को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि जब उनकी सरकार नहीं थी, दूसरे दलों की सरकार थी, तब क्या हाल प्रयागराज का था, तब क्या माहौल कुंभ का था और आज जो है वो जो कुंभ है वो कहीं ना कहीं दिव्य और भव्य बनता जा रहा है। लोगों की आस्था जो है वो लगातार
कहीं ना कहीं कुंभ को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों में कुंभ को लेकर एक गजब ही तरह का उत्साह दिखाई पड़ता है और इस बार वो दावा कर रहे हैं 10 करोड़ लोगों के आने की कुंभ में उम्मीद है और ऐसी ही व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से प्रयागराज में की गई है। इससे ये भी साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक आयोजन है, जो धार्मिक कार्यक्रम है, उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है फोकस ज़्यादा दिखाई देता है। अयोध्या पर भी वो बात करते हुए यहाँ पर भी दिखे और कहा कि आज अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसकी वजह से ही वहाँ पर एयरपोर्ट भी बना है, हवाई अड्डा भी बना है और डेवलपमेंट के काम तेज़ी से अयोध्या में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इन कामों को रोकना चाहता है, विकास की गति को रोकना चाहता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बनने देना चाहता है। ऐसे तमाम आरोप योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर लगा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस अपने पूरे बयानों से, चाहे हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का मामला हो, चाहे संभल हिंसा का मामला हो, चाहे कुंभ मेले को लेकर तैयारियों का मामला हो, या फिर जगदीप धनखड़ का मामला हो जो हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं, उन मुद्दों पर बोलते हुए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है, उन्होंने कहा है, उनके बयान को अगर समझें सही संदर्भ में तो उन्होंने एक तरीके से ये साफ कर दिया है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो उनका अपना एजेंडा है, वो एजेंडा किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में जो है उसकी धार को कुंद नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि उसकी धार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी धार को और तेज किया जाएगा। कहीं ना कहीं वो प्राचीन काल की बातें करते हुए भी इसमें दिखाई दिए और उन्होंने कहा है कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को एक तरीके से आस्था और पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। तो इससे ये बात साफ हो गई है कि भले ही उत्तर प्रदेश पर कितना भी कर्ज क्यों ना बढ़ जाए, मगर योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार्मिक स्थानों को विकसित करने के मामले में लगातार आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। जहां कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक बड़ा हमला कर्ज को लेकर बोला है, उसमें कांग्रेस साफ तौर से कह रही है कि जो पिछले कार्यकाल में, यानी योगी 1 का जो कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, उसमें सरकार पर जो है 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। और योगी 2 यानी कि साल 2022 में जो सरकार आई है, उसके अभी तक के 2 से ढाई साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग वो जो कर्ज है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, वो बढ़कर 8.16 लाख करोड़ का हो गया है। यानी कि पिछली सरकार के मुकाबले दोगुना हो गया है, जबकि सरकार का भी आधा कार्यकाल लगभग बाकी है। ऐसे में विपक्ष सरकार को कर्ज के मामले में घेरने का काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं कि वो अपने एजेंडे पर ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को ही धार दे रहे हैं। जिस तरीके से वो जस्टिस शेखर यादव के मामले में उनका बचाव करते हुए, उनके पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दिए, वहीं उन्होंने संभल की हिंसा के मामले में भी कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस बयान से जो ताज़ा राजनीतिक माहौल है उत्तर प्रदेश का, उसमें ये साफ तौर से योगी आदित्यनाथ कहने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं कि किसी भी कीमत पर जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो हिंदुत्व की जो धार है, उसको कुंद नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि इस धार को और तेज किया जाएगा। भले ही विपक्ष कितना ही शोर सांप्रदायिक माहौल को लेकर मचाता रहे, विपक्ष भले ही कितना ही शोर भाईचारे, सद्भाव और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बंटवारे को लेकर मचाता रहे, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे की जो चीज़ें हैं, जो हिंदुत्व के एजेंडे में है, जो उनके एजेंडे में है, उन चीज़ों पर काम सरकार लगातार अपना जारी रखेगी। उसको किसी भी सूरत में रुकने नहीं देगी, बल्कि उसको आगे बढ़ाएगी। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विपक्ष योगी आदित्यनाथ के इस हिंदुत्व के एजेंडे की काट कैसे करता है और जो सत्ता रण है उत्तर प्रदेश में, जिसमें भीषण चुनावी जंग होनी है, उस रण के लिए अब विपक्ष की क्या रणनीति होगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और योगी के इस बयान पर अब विपक्ष का
क्या पलटवार आता है, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर खबर हमारे साथ। नमस्कार।